अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पॉपुलर पब्लिक सर्वे की रिपोर्ट सियासी जमातों से मुतल्लिक मंजर आम पर आ चुकी है, जिसके मुताबिक कबल अज वक्त इंतखाबात की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 29% अफराद ने वोट देने का फैसला किया है। 28% अफराद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का फैसला किया है, जबकि 15% अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज अ थर्ड पार्टी के तौर पर वोट देने का फैसला किया। पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इस पॉपुलर पब्लिक सर्वे की रिपोर्ट के अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी। अब ये जो पॉपुलर पब्लिक सर्वे की रिपोर्ट है, ये इसके मुताबिक मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि इसके मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी है उसमें कैसे इजाफा हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी जो है उसमें कैसे कमी आई। क्योंकि 2018 का कंपैरिजन किया जाए तो 2018 के कंपैरिजन के बाद अब ये जो रिपोर्ट है इसको अगर सामने रखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में जो है वो 5% कमी वाक़ई हुई है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉपुलैरिटी है उसमें 5% इजाफा हुआ है। और ये जो 5% कमी हुई है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो आप कह सकते हैं कि नाकाम तर्ज हुकूमत, गलत तर्ज हुकूमत, उसके बाद बैड गवर्नेंस, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, उसके बाद ये जो सारा आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस है। 3.25 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसको अवाम अभी भी मायूस कौन समझती है, और इसलिए मायूस कौन समझती है क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आइंदा आम इंतखाबात में किस हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पर सामने आ सकते हैं। इसका एक जो दचका लगा है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो पॉपुलर पब्लिक सर्वे की रिपोर्ट में लगा है। लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी वो अगर अपने आप को बेहतर करते हैं, बैड गवर्नेंस को बेहतर कर लेते हैं, नाकाम तर्ज हुकूमत को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अवाम की तरजीहात पर, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक विनिंग पोजीशन में आ सकती है। लेकिन कबल अज वक्त इंतखाबात की सूरत में ये जो पॉपुलर पब्लिक सर्वे की रिपोर्ट आई है इसमें मुस्लिम लीग नून को 29% अफराद ने वोट देने का फैसला किया। ये सबसे ज्यादा जो है वो नून लीग के हक में आई है। अब ये जो रिपोर्ट है इसको कहीं से भी फैब्रिकेटेड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट्स होती थी, पहले भी इमरान खान साहब का ये ब्लेम होता था कि जी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो सर्वे करवाती है वो सर्वे जी अपने हक में आ जाते हैं, वो सर्वे इनके खिलाफ नहीं आते। तो इसी तरह के जो सर्वेज हैं वो तो तहरीक इंसाफ के हक में भी आ रहे हैं, उनके गवर्नमेंट के हक में भी आए। अब ये जो कुछ दिन पहले हालिया एक सर्वे आया था जिसमें पता चला कि जी उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो नंबर 1 वज़ीर आला हैं चारों सूबों की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से देखा जाए तो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी जो है वो फर्स्ट, उसको सबसे पहले तरजीह देती है अवाम, और उसके हक में सबसे ज्यादा वोट्स आए। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत नहीं था। इसमें तो इमरान खान साहब को कोई डंडी नहीं लगी, इसमें तो इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि जी कोई डंडी मारी गई या उस्मान बुज़दार साहब ने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि वो तो उनकी अपनी जमात के रहनुमा है। अब ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के मुताबिक, पॉपुलर पब्लिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम लीग नून जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है अवाम की। 29% अफराद ने वोट दिया नून लीग को। अब नून लीग की ये जो पॉपुलैरिटी है इसमें 5% इजाफा हुआ, जबकि 2018 के अंदर ये जो पॉपुलैरिटी थी ये 24% थी। अब इसमें 5% इजाफा हो गया और ये 29% हो गई। अब इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें 5% कमी वाक़ई हुई है और वो 28% पर आ गई है, वो 33% से वो 28% पर आ गई है। और पंजाब के अंदर असल मुकाबला जो है इंतखाबात जब भी होते हैं मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, ख्वाह वो कबल अज वक्त इंतखाबात की सूरत में हो या ख्वाह वो आम इंतखाबात की सूरत में हो, वो मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एज अ थर्ड पार्टी परफॉर्म जरूर करेगी, लेकिन उसका वोट बैंक जो पंजाब में है वो इतना मजबूत नहीं है जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मजबूत है और तहरीक इंसाफ का। लेकिन तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है उसको धचका लगा उनकी अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से, बैड परफॉर्मेंस की वजह से। जो उनकी गवर्नमेंट की ओवरऑल जो 3.5 साल की परफॉर्मेंस है वो उसको खुद जस्टिफाई नहीं कर सकते हुक्मरान अवाम में जाकर। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, अब मैं आ रहा हूँ सूबाई असम्बलियों के ऊपर। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं उसमें पंजाब के अंदर 46% अफराद ने, 46% जो है वो लोगों ने नून लीग को वोट देने का फैसला किया है, जबकि सिंध के अंदर
जो है वो 44% लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 44% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का फैसला किया, जबकि 20% अफराद ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को बलोचिस्तान में वोट देने का फैसला किया। ये वो सूबाई असम्बलियों के सर्वेज हैं जो मैंने आपके सामने जिसके नताइज रखे। पंजाब में 46% नून लीग, खैबर पख्तूनख्वा में 44% पीटीआई, सिंध के अंदर 44% पीटीआई और बलोचिस्तान के अंदर 20% बलोचिस्तान अवामी पार्टी पाक। अब इस सर्वे रिपोर्ट को अगर सामने रखें तो खैबर पख्तूनख्वा के नताइज भी बड़े इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कमी वाक़ई हुई है। और वो कमी कैसे वाक़ई हुई कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की पॉपुलैरिटी में 5% इजाफा हो चुका है। मतलब मेरा कहने का यह है कि आइंदा आम इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। और अगर आप ये कहें कि नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कांटे का मुकाबला करेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके दरमियान इत्तेहाद होगा और नवाज शरीफ और फजल रहमान साहब की जमात मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ये जो सारी रिपोर्ट है इसमें अब जो सिंध के नताइज हैं, सिंध के नताइज के मुताबिक वहां पर कोई इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो है वो आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से जो मेरा अपना एनालिसिस है, वहां पर पीपल्स पार्टी बिला मुकाबला मुंतखब होगी बहुत आसानी के साथ, क्योंकि ना वहां पर नून लीग का इंटरेस्ट है, ना वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरेस्ट है। वहां पर जो असल मुकाबला हो सकता है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो सकता है। इसी तरह की सिचुएशन को अगर बलोचिस्तान में डिस्कस किया जाए तो बलोचिस्तान के अंदर बलोचिस्तान अवामी पार्टी और उसके बाद बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जो अख्तर मेंगल साहब की जमात है उसके दरमियान मुकाबला हो सकता है। वहां पर नून लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, ये जितनी भी पार्टीज हैं, अगर हो सकता है कि अगर महमूद खान अजगजई साहब की, अख्तर मेंगल साहब की, मुस्लिम लीग नून की जमात इत्तेहाद में आ जाए, कोalition में आ जाए और बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मुकाबला करे, तो फिर ये मुकाबला जो है वो 3 जमातों के दरमियान होगा। एक तरफ 3 जमाती इत्तेहाद होगा और एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी होंगे। अब ये देखा जाए तो इसके मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं है। ये रिपोर्ट जो आई है ये बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और इसको देखने की जरूरत है। आप इसको देखें, आप इसके ऊपर एनालिसिस करें तो आपको समझ आएगी कि ये रिपोर्ट जो है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कमी वाक़ई हुई है। और ये जो सर्वेज होते हैं, पेलडॉट के सर्वेज होते हैं, गैलप सर्वेज होते हैं, ये इनका इनकाद होता है मुख्तलिफ जगहों पर, सड़कों पर होता है। इसके आवाम से सर्वेज किए जाते हैं, फिर इसके बाकायदा तौर पर सर्वेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं। लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर इसके सर्वेज जो हैं वो मुनक्कद होते हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में इसके सर्वेज होते हैं। तो ये सर्वेज कतई गलत नहीं हो सकते। ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब का जो सर्वे आया उसमें अब मेरी तो समझ से बाहर है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो नंबर 1 वज़ीर आला कैसे हो गए, और चारों सूबों के वज़राए आला की कारकर्दगी को सामने रखा गया तो पता चला कि जी उस्मान बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है वो नंबर 1 है। अब मेरी तो समझ से बाहर है इस तरह का कौन सा सर्वे था, लेकिन ये सर्वे की पॉपुलैरिटी के मुताबिक हुक्मरान जमात की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी वाक़ई हुई है। और पंजाब के अंदर जो असल मुकाबला होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और नून लीग के दरमियान ही होगा। और नून लीग की जो विनिंग पोजीशन है इस वक्त उसके इम्कानात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नून लीग ने पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो अपनी जमात के अंदर एक लाहेमल तश्कील दिया है, जो नवाज शरीफ साहब ने कुछ फैसले किए और शहबाज शरीफ साहब को एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर नॉमिनेट कर दिया, ये बहुत अच्छा फैसला था और उसके मुस्बत नताइज इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भी देखने को मिले। अब नवाज शरीफ साहब आगे क्या फैसला करेंगे, मुस्लिम लीग नून क्या फैसला करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है और हुक्मरान जमात की पॉपुलैरिटी में कमी वाक़ई हुई है। ये बात हुक्मरान जमात को सोचनी चाहिए, सोच विचार करनी चाहिए। और अगर अपनी परफॉर्मेंस पर हुक्मरान जमात ने तवज्जो ना दी तो आइंदा की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें इससे भी ज्यादा इनकी मकबूलियत में कमी वाक़ई हो जाएगी जितनी इस वक्त हो चुकी है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।